दोपहर की तेज धूप थी। धनपुर बस अड्डा लगभग सुनसान पड़ा था। काका भोला अपनी लाठी के सहारे ऊँघ रहे थे। तभी धूल उड़ाती हुई एक पुरानी बस आकर रुकी। अरे धनपुर वालों, उतर जाओ। बस से एक लड़का उतरा, चिंटू। उसने चमकीली नीली शर्ट और काली पैंट पहन रखी थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा स्टील का डिब्बा था। काका भोला ने आंखें मलते हुए कहा, अरे ये तो श्यामू का लड़का है। और ये डिब्बा क्या है? कहीं शहर से कोई मशीन वशीन तो नहीं लाया? पास खड़ा पप्पू बोला। मुझे तो लगता है इसमें कोई जानवर है। चिंटू हंसते हुए बोला, राम राम काका, ये कोई मशीन नहीं, ये स्टीमर है। इससे मैं एक नई डिश बनाऊंगा, मोमोज। काका भोला हैरान। मोमोज? ये कैसा नाम है भाई? चिंटू बोला। बस आप लोग चखना, उंगलियां चाटते रह जाओगे। रात हो गई। सब सो चुके थे, लेकिन चिंटू अपने नए काम को लेकर उत्साहित था। उसने सोचा, क्यों ना अभी ट्राई कर लूं। वो रसोई में गया, मोमोज बनाए और स्टीमर चढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद भाप निकलने लगी। उधर काका भोला अपनी गाय देखने निकले थे। उन्होंने चिंटू के घर से धुआं निकलते देखा। वो भागते हुए पूरे गांव को जगा लाए। कुछ ही देर में सब लोग चिंटू के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। बाहर निकल, अंदर क्या बना रहा है? भीड़ चिल्लाई। चिंटू बाहर आया। अरे कुछ नहीं, मोमोज बना रहा हूं। हम अंदर नहीं आएंगे, खिड़की से दिखाओ। जब खिड़की से सबने देखा तो कोई बोला, ये तो कचौड़ी भी नहीं है। दूसरा बोला, ये तो जरूर कोई जादू टोना है। चिंटू बोला, अरे नहीं, ये खाने की चीज है, मैं खाकर दिखाता हूं। तभी गांव के मुखिया आ गए। क्या हो रहा है यहाँ? किसी ने कहा। ये उबला हुआ आटा बेचने वाला है। मुखिया ने कहा, पहले किसी और को खिलाओ। सबकी नजरें पहलवान शेरा पर गई। शेरा डरते हुए बोला, अरे मुझे क्यों? लेकिन आखिर उसने हिम्मत की और मोमो खा लिया, वो भी पूरी तीखी चटनी के साथ। अगले ही पल, अरे आग लग गई, पानी पानी। सब लोग हंसने लगे। थोड़ी देर बाद शेरा बोला, स्वाद तो बढ़िया है, बस चटनी कम देना। और इसी के साथ चिंटू को अपना काम शुरू करने की इजाजत मिल गई। चिंटू के स्पेशल मोमोज। लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। सब लोग पुराने हलवाई घनश्याम के समोसे ही खा रहे थे। 3 दिन बीत गए, एक भी मोमो नहीं बिका। घनश्याम हंसते हुए बोला, मैंने कहा था ना, ये सब शहर की बातें यहां नहीं चलेंगी। चिंटू उदास हो गया। तभी एक दिन एक बड़ी गाड़ी गांव में आई। उसमें से एक लड़की उतरी, उसका नाम था तारा। वो इधर उधर देख रही थी। तभी उसे मोमोज की खुशबू आई। वो सीधे चिंटू के ठेले पर पहुंची। क्या मुझे एक प्लेट मिल सकती है? चिंटू ने जल्दी से प्लेट तैयार की। तारा ने एक मोमो खाया और उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, ये तो बिल्कुल असली स्वाद है। मैंने ऐसा स्वाद बहुत समय बाद चखा है। उसने खुश होकर चिंटू को अच्छे खासे पैसे दिए और कहा, मैं अपने जानने वालों को यहाँ भेजूंगी। बस फिर क्या था। अगले ही दिन से चिंटू के ठेले पर लाइन लग गई। गांव वाले भी अब मोमोज खाने लगे। काका भोला सबसे आगे खड़े थे। अरे बेटा, हमें भी एक प्लेट देना। और हाँ, चटनी थोड़ी ज्यादा डालना। सब हंस पड़े। और उधर घनश्याम हलवाई चुपचाप बैठा देखता रह गया। सीख, नई चीजें पहले अजीब लगती हैं, लेकिन अगर हिम्मत और हुनर हो तो वही चीज आपकी पहचान बन जाती है।